बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा था कि कैश बुक हमारे पास कितने टाइप की होती है। हमने पढ़ा था कैश बुक हमारे पास दो टाइप की है, एक सिंपल कैश बुक है, दूसरी है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर सिंगल कैश बुक का मीन सिंगल कॉलम कैश बुक जो हमारे पास है उसमें एक ही कॉलम बनाते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश का। जबकि डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारे पास दो कॉलम होते हैं, कैश एज वेल एज बैंक का। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पहला सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है बेटा हमारे पास, सबसे पहले इसका मीनिंग थ्योरी वाइज देख लेते हैं फटाफट से बेटा इसको, फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड सिंपल कॉलम कैश बुक, दो नाम है बेटा इसके बच्चे। सिमिलरली इन अकाउंट इट हैज वन कॉलम ऑफ ईच साइड। मतलब अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं कि डेबिट क्रेडिट दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड होती है, तो अमाउंट के दोनों साइड पे कॉलम होंगे, डेबिट साइड पे भी एज वेल एज क्रेडिट साइड पे भी, दोनों साइड पे अमाउंट के कॉलम होंगे। डेबिट साइड जिसको हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं बेटा, वो आपका कैश रिसीव है, इधर पैसे आएंगे बेटा, इधर पैसे आएंगे बेटा, ये आपके लिए इनफ्लो है, ये कैश का क्या है बेसिकली इनफ्लो है। एंड अगर मैं बात करता हूं क्रेडिट साइड की, तो ये पेमेंट कैश पेमेंट है, मतलब ये कैश का क्या है बच्चे आउटफ्लो है, कैश का क्या है ये आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो, ये आपका क्या आउटफ्लो। ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ध्यान देना यहाँ पे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। इट हेल्प टू कीपिंग अ डेली रिकॉर्ड ऑफ कैश रिसीव एंड कैश पेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये एक तरह से बेसिकली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हो आप लोग, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इसको बनाने के बाद आपको लेजर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपका। अगर आप सोचेंगे हमें कैश अकाउंट बनाना है, इसके बाद कैश अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सिंपल कैश जो कैश बुक है इसी को लेजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये बात भी हमने डिस्कस की थी बेटा। ठीक है, यस सर, ओके नेक्स्ट। अब ध्यान देना बेटा, इसका फॉर्मेट कैसा है, इसका फॉर्मेट है कैसा, फॉर्मेट सिंपल सा ये। ठीक है, आप देख पा रहे बेटा रोलिंग फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेबिट है आपका, फिर आपके पास पर्टिकुलर्स आ रहा है, फिर आपका वाउचर नंबर है, फिर लेजर फॉलियो है, फिर आपके पास अमाउंट है, फिर सेम चीज को हमने यहाँ पे रिपीट किया है अगेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपके पास इसमें नंबर ऑफ कॉलम टोटल कितने हैं, इसके अंदर कॉलम नंबर्स कितने 8 हैं, कितने 8 है, पक्का पक्का। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है 8 है इसके अंदर। पहले में डेट है, फिर पर्टिकुलर्स है, फिर आपका वाउचर नंबर है, फिर लेजर फॉलियो, देन उसके अमाउंट है। ओके ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक जो कॉलम्स है उनके बारे में फटाफट से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे डेट है, तो डेट आपको पता है कि उसमें क्रोनोलॉजिकली जो भी चीजें होंगी बेटा उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, डेट वाइज ही हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला जो कॉलम है वो किसका है, डेट का है। दूसरा कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स में, जिसमें हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ बताते हैं। टू एंड बाय, टू डेबिट साइड पे होता है, बाय क्रेडिट साइड पे होता है, ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। और बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी, आपको पता है कि जब हम अकाउंट को स्टार्ट करते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखते हैं, जब अकाउंट आपका क्लोज होता है जिसमें आप बैलेंसिंग करते हो उसे आप बोलते हो क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड जब लिखोगे इसमें कैश अकाउंट के अंदर तो उसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, यस और नो। ठीक है, कैश बुक के ऑलमोस्ट हमेशा जो बैलेंसिंग होती है वो डेबिट ही होती है। कैसे होती है, डेबिट होती है। ठीक, द न्यू बिजनेस देयर इज नो ओपनिंग एंट्री, कोई नया बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसकी कोई ओपनिंग एंट्री, उसके लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ नहीं होगा। उसके लिए जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा वो फ्रेश कैपिटल के साथ स्टार्ट होगा। कैसे होगा, कैपिटल के साथ स्टार्ट होगा। उसे हम जो पहली एंट्री पास करेंगे वो कैपिटल की करेंगे, क्योंकि नया बिजनेस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसमें आता है, थर्ड कॉलम आता है वाउचर नंबर। क्या आता है वाउचर नंबर, जिसमें वाउचर्स लिखे होते हैं। अब वाउचर्स भी कैसे होते हैं, तो वाउचर क्या है, दो टाइप के हो सकते हैं। एक आपका रिसिप्ट वाउचर जिसको हम कैश रिसीव के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है पेमेंट वाउचर जिसको हम कैश पे के नाम से जानते हैं। यस और नो, यस सर। तो ईच वाउचर हैज अ सीरियल नंबर एंड एंटर्ड इन दिस कॉलम, जो भी हर वाउचर के बाद एक आपका नंबर होता है सीरियल नंबर, उसको हम लोग वहां मेंशन भी करते हैं। देन उसके बाद दे रखा है लेजर फोलियो, एलएफ दे रखा है। एलएफ के अंदर लिखा हुआ पेज नंबर, जिस लेजर्स के अंदर जो एंट्रीज आपकी शिफ्ट हो रही है वो लेजर नंबर वहां पे मेंशन किए जाते हैं। यस और नो, यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा अमाउंट। अमाउंट बेटा ध्यान देना पे, ये आपके पास फिफ्थ है, अमाउंट वाला कॉलम आता है। अमाउंट वाला कॉलम क्या है बच्चे, एक आपका रिसिप्ट साइड, दूसरा आपका पेमेंट साइड, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया है। ठीक है, यस सर, इतना समझ में आता है। यस सर, फॉर्मेट समझ में आ गया, उसके कॉलम समझ में आ गए, उनका मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दे दिया कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती है बेटा। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं क्या इसके बेसिक रूल की। अकाउंटिंग का कौन सा रूल इस पे अप्लाई होता है सिंगल कैश बुक के अंदर, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक के अंदर। तो यहां पे बताया गया है कि अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से चल रहा हूं, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करूं, तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमने बात की थी तीन टाइप के होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल, नॉमिनल
और पर्सनल। तो ये किस वाले कैटेगरी के अंदर काउंट होता है? तो यहाँ बात की गई है रियल की। किसकी बात की गई बेटा? रियल की। ये रियल कैटेगरी में आता है। और रियल का आप सबको रूल याद होगा बेटा, जैसे कि हमने बात की थी पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही हम बात कर रहे हैं बेटा रियल के लिए। रियल में क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या था? डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट कौन सा हमारे पास? हमारे पास अकाउंट है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के लिए अभी मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपको ध्यान रखना है। डेबिट जो आ रहा है उसे आप रिसीव करो तो उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्रेडिट करना है किस चीज को? व्हाट गोज आउट। और जो यहाँ पे रूल है बेटा हमारे पास, वो रूल भी इसी बात को बताता है कि डेबिट साइड में पैसे का आना है और क्रेडिट साइड में पैसे का जाना है। इनफ्लो किस साइड पे? आपका डेबिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्या है? कैश का आउटफ्लो है। डेबिट साइड पे क्या है? सॉरी, क्रेडिट साइड पे क्या आपके पास? कैश का आउटफ्लो। और डेबिट साइड पे कैश का इनफ्लो है। ठीक है, यस सर। अगर मैं बात करता हूं उसको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो मॉडर्न अप्रोच हमें क्या कहती है? ये एसेट कैटेगरी के अंदर। मॉडर्न अप्रोच में के अंदर हम लोगों ने बात की थी क्लियर की बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी क्लियर। तो क्लियर के अकॉर्डिंग जो कैश है आपके लिए, कैश आपकी आता है कौन सी कैटेगरी के अंदर? सर कैश आता है हमारा एसेट्स में। किसमें आता है? एसेट्स। तो इसका रूल कैसा था? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर हम बात करते हैं क्या बच्चे? फिर हम बात करते हैं एसेट्स की। किसकी बात करते हैं? एसेट्स की। अब एसेट्स में अगर प्लस हो रहा है, एसेट्स में अगर प्लस हो रहा है तो हम क्या करने वाले? डेबिट। और अगर माइनस हो रहा है तो हम करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो यही बात यहां बताइए कि एसेट्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये हमारे मॉडर्न अप्रोच है। ध्यान देना इन रूल्स के अंदर क्या है? ट्रेडिशन में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न के अंदर क्या है? इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, ये डेबिट होगा बेटा। और अगर एसेट्स कम हो रहे हैं तो आपके क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ठीक है, यस सर। जैसे कि एग्जांपल छोटा सा पे लिखा हुआ बेटा, अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, तो आपको बेटा उसे डेबिट साइड में पुट करना है। कहां लिखना है? डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है? राम से, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू राम। डेबिट साइड में क्या लिखने वाले? टू राम। और वहीं अगर मान के चलिए, और राम अकाउंट क्या होगा? पैसे तो आपको रिसीव हो जाएंगे, राम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो राम का जो भी अकाउंट होगा उसके अकाउंट में जो इस एंट्री को हम जब पोस्ट करेंगे तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, यस सर, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा? देखो हर अकाउंट जितने भी, अभी तो आप लोगों ने बेटा पीछे लेजर भी पढ़ा होगा, मैंने आपको बैलेंसिंग अलग से टॉपिक भी बताया बेटा। वैसे यहाँ पे कैश बुक के अंदर भी बैलेंसिंग होती है। कैश बुक के अंदर भी क्या है? बैलेंसिंग बेटा कुछ और नहीं है, जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़े हैं उन्हीं से ही ये एक तरह से बोल सकते हैं एक्सपेंशन है उसी का, कि उसी चीज को हम दोबारा से कंसिडर कर रहे हैं। बट ये कैश बुक के अंदर टॉपिक है, तो कैश बुक के अंदर डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या होती है, उनके बारे में, उनकी बैलेंसिंग कैसे है। कैश बुक का बात ध्यान रखना, हमेशा आपके पास जो भी बैलेंस होगा डेबिट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास पैसे रखे हुए 20,000 रुपए और आपने खर्च कर दिए 24,000 रुपए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश बुक बनती है कैश बेसिस पे। अगर आपके पास कैश नहीं था तो आपने 4,000 रुपए का सामान एक्स्ट्रा कैसे ले लिया? मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आपके पास कैश अवेलेबल अभी 20,000 रुपए और आपने खर्च कर दिया बेटा 24,000 रुपए। नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम कैश बेसिस पे चल रहे हैं। कैश बेसिस बड़ा सिंपल सा बोलता है, जितना कैश आपके पास अवेलेबल है आप उतने को रिकॉर्ड करोगे, आप उतने से ही आप एंट्री पास करोगे। उससे एक्सेस अगर आप जा रहे हो तो आप चलेंगे एक्रूअल अप्रोच के अंदर। एक्रूअल अप्रोच मतलब आपने उधार पे सामान लिया, आपने क्रेडिट पे क्या बोलते हैं गुड्स वगैरह सर्विस वगैरह बाय किए बेटा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यही बात हमें बैलेंसिंग के अंदर पढ़ने को मिलेगी, जैसे कि ये बात आप यहाँ पे देख भी पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बुक कैन नॉट हैव द क्रेडिट बैलेंस, इसके अंदर कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, बिकॉज कैश पेमेंट कैन नेवर बी एक्सीड्स कैश अवेलेबल इन हैंड्स। जो आपके पास पैसा होगा उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये आप खुद से भी सोच सकते हैं बेटा कि जो कैश हमारे पास अवेलेबल होगा हम क्या उससे ज्यादा कभी खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल कॉलम कैश बुक की। सिंपल कॉलम कैश बुक में अगर आपके पास कैश 2 रुपए है तो 2 रुपए ही खर्च होंगे, 1.5 खर्च हो जाएंगे, 1 रुपए खर्च हो जाएगा, 1.75 आपका खर्च हो सकता है, लेकिन कभी पूरे 2 रुपए भी खर्च हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा खर्च नहीं हो सकता, क्योंकि 2 रुपए है तो 2 रुपए ही खर्च करोगे। 20,000 है तो 20,000 ही आप वहां पे खर्च कर सकते हो। सही है, जो भी आपका एक्स अमाउंट होगा उतनी आप वहां पे खर्च कर सकते हो, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हो। ये बात यहाँ पे सिंपल बताई गई बेटा। अब मैं थोड़ा को पढ़ देता हूं बेटा, जरा ध्यान देना। कैश बुक बैलेंस लाइक एनी अदर अकाउंट, जैसे कि बाकी आपने जैसे बाकी अकाउंट्स को आप बैलेंसिंग करते हो, वैसे कैश बुक को भी बैलेंस करते हैं। सर ये बुक है, आप अकाउंट की बात कर रहे हो, यस, तभी तो हमने बेटा इस टॉपिक को लिया है, बैलेंसिंग ऑफ सिंपल कैश बुक। कैश बुक को भी सेम बैलेंसिंग करते हैं जैसे आप अपने अकाउंट्स को बैलेंसिंग करते हो बेटा, क्योंकि ये भी सेम फॉर्मेट पे बनती है। टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड आपको पता है इज इक्वल और ग्रेटर देन टोटल ऑफ पेमेंट साइड। आपके पास जो रिसिप्ट साइड होगी हमेशा ज्यादा होगी पेमेंट साइड से, ये बात तो क्लियर है? यस सर। डिफरेंस बिटवीन, जो भी डिफरेंस होगा वो हमेशा डेबिट साइड से आएगा, तो मेरा डेबिट साइड ज्यादा होगा। डेबिट साइड क्या होगा? ज्यादा होगा, रिसिप्ट साइड ज्यादा होगी।
जो बैलेंस ही बचेगी हमेशा किस साइड बचेगी, क्रेडिट साइड पे आएगा, तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, एंड द अमाउंट सेम अमाउंट ऑफ ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड टू के नाम से। मतलब जैसे कि ये बोलना चाह रहा है बेटा आपसे कि अगर आपने कैश बुक बनाई है बच्चे, तो कैश बुक में अगर आपने यहां पे लिखा है बाय बैलेंस सीडी, तो दूसरी साइड पे आप इसको लिखने वाले हो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, यहां पे अगर आपने बैलेंस सीडी तो इधर क्या लिखोगे बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉट डाउन। डन है यहां तक? यस सर, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आता है सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ध्यान देना, सिर्फ कैश बुक के अंदर, क्योंकि लेजर तो है नहीं है, कैश बुक है, तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आपको समझनी बेटे। नंबर वन, पहला, when a cash book is maintained separate cash account not opened, ये हम लोग नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग नहीं बनाते क्योंकि कैश बुक के अंदर ये पूरी तरह से लेजर का ही काम कर रहा होता है। इट इज बैलेंस्ड लाइक एनी अदर अकाउंट नॉर्मली शोइंग द डेबिट बैलेंस, इट डज नॉट रिकॉर्ड। अब इसमें क्या क्या चाहिए ध्यान देना, इसमें जो भी चीजें होती है नॉर्मल अकाउंट की तरह होती है। एंड देन उसके बाद थर्ड पॉइंट बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज रिकॉर्ड नहीं होती है। नंबर वन, पहली चीज वो आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, मतलब जो आपके बेसिकली लॉस हो गया, ठीक है, लॉस ऑन सेल हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, इन सब चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करते जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। साथ साथ लिखा हुआ है चेक रिसीव, चेक, अगर कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये कैश बुक है बेटा, इसको बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है, इसको बैंक से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हाँ पैसे अगर आपको रिसीव हो रहे हैं तो ये पैसे रिसीव करेगा, बैंक से पैसे रिसीव हो रहे हैं तो पैसे रिसीव कर लेगा। अगर सपोज करो आप किसी को पेमेंट अगर आप बैंक में जमा कर रहे हो तो पेमेंट रिकॉर्ड कर देगा उसकी, बट ये चेक की पेमेंट ना तो रिसीव करेगा ना उसको अलाउ करेगा कोई भी पेमेंट। डन है? यस सर, डिस्काउंट इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। फिर इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, ईच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन कैश बुक हैज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन द लेजर। भाई जो भी आप एंट्री पास कर रहे हो, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल में बात की कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो हमने यहाँ लिखा टू राम, पैसे हमने रिसीव किया राम से, यहाँ पे सपोज कर हम लिख दिया 5000 रुपीज। अब यहाँ पे ध्यान देना ये मेरे लिए कैश है, क्या मेरे लिए कैश अकाउंट है। अब मैं राम अकाउंट के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री को भेजूंगा, तो राम में ध्यान देना ये आपकी डेबिट साइड है, कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड से एंट्री किधर जाएगी, राम के क्रेडिट साइड में, राम के क्रेडिट साइड में बाय कैश, ये आपसे कहा जा रहा है। डन है अब तक? मतलब आप बोलेंगे कि सर ये तो कैश अकाउंट आपने बताया है, तो वो कह रहा है कैश बुक से भी सेम एंट्री पास होगी, कैश बुक से भी आपकी सेम एंट्री पास होगी। डन है अब तक? यस सर, क्योंकि हम इसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक लेजर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डन है? डन है। फिर जैसे एग्जांपल सेम बात यहाँ पे लिखी बच्चे, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं हो सकता बेटा? नहीं सर, समझ में आ गया? यस सर, ओके, आगे चलते बेटा हम लोग। फिर ध्यान देना बेटा, अब हम स्टार्ट करने वाले अपने न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल क्या बेटा, पहला हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा कुछ ट्रांजेक्शन देखें। विकास स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2025, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अप्रैल में आपको फर्स्ट डेट को आपको दे रखा है कमेंस बिजनेस विद कैश, अभी जस्ट हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 50,000 रुपीज से। फिर आपको दे रखा परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 रुपीज, फिर दे रखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज अगेन। फिर इसके बाद है आपके पास विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज है तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको हम कहने वाले हैं ड्राइंग्स। क्या कहने वाले हैं इसको हम लोग? ड्राइंग्स। वेरी गुड बेटा। फिर है पेड टू प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल्स, कैश बुक, लेटर हेड एक्सेट्रा, तो ये आपके लिए खर्चा हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए? 2,000 रुपए का खर्चा हो गया। तो ध्यान देना आप लोग, अब जो आप लोग करने वाले बच्चे यहाँ पे, तो हम लोग पहली चीज आप समझना मेरी बात को, डेबिट साइड में हम जो चीजें रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड, ये आपके लिए क्या है? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या है बेटा? ये इनफ्लो ऑफ कैश। और ये क्या है बेटा आपके लिए? आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, इधर से क्या है बेटा आपके पास पैसे का, इस साइड पे क्या है जो आपके पास मनी है, मनी प्लस होगी बेटा, इधर से कोई भी पैसा आपके पास आ रहा है आप डेबिट साइड पे लिखोगे। इस साइड पे क्या है बेटा? मनी, कोई भी अगर आपके पास से जा रहा है पैसा तो उसको यहां रिकॉर्ड करने वाले हो। ठीक, इस साइड पे पैसा आना है, इस साइड पे पैसा जाना है, इस साइड पे पैसा आना है, इस साइड पे पैसा आपका जाना है। तो ये साइड आपके पास पैसे की रिसीव करने की साइड है बेटा, इस साइड से पैसा आ रहा है, इस साइड से पैसे आपने देने बेटा। ठीक है, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा जा रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना आपके, जो आपका राइट हैंड साइड है, जो आपका कौन सा साइड है बेटा? राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में मनी को आप रिसीव कर रहे हो एंड लेफ्ट हैंड साइड से आप पेमेंट को दे रहे हो बेटा। ठीक, ये कौन सा रूल है बेटा? ये आपका कौन सा रूल है? आपका रूल है
रियल का बेटा, रियल अकाउंट रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या फिर मॉडर्न अप्रोच से अगर हम बात करते हैं तो ये एसेट अप्रोच है। तो एसेट्स में डेबिट साइड आपकी पॉजिटिव होती है, क्रेडिट साइड आपकी नेगेटिव होती है, डेबिट साइड आपकी पॉजिटिव होती है, क्रेडिट साइड आपकी नेगेटिव होती है। डन है? यस सर, मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर समझ में आ गई है। आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ फटाफट से हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है पहला नंबर 1, कमेंस बिजनेस विद कैश। तो पैसा आया है या गया है, आप सिंपल सा मुझे बता सकते हैं, सर हमारे पास पैसे रिसीव हो रहे हैं, पैसे हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, वेरी गुड, पैसे हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे सर इसको डेबिट साइड पे, कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पे। स्टार्टिंग फेज में आप लोग ऐसे अकाउंट के ऊपर मेंशन कर सकते हो प्लस और माइनस, ठीक है। हमने क्या किया, पहले एक फॉर्मेट बनाना बेटा आपको, ठीक है। कैश बुक का आपके पास फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट बन जाने के बाद आप चाहो तो डेबिट साइड में पॉजिटिव और क्रेडिट साइड पे नेगेटिव मेंशन कर सकते हो। करने से क्या होगा कि आपको एक चीजें समझ में आएंगी कि हमें कैसी चीजों को पुट करना है बेटा। अब जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो पैसा बिजनेस में बेसिकली आ रहा है, पैसा बिजनेस के अंदर क्या है? आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो हम किस नाम से लिखेंगे? तो पहले क्या लिखेंगे? डेट 1 अप्रैल। क्या लिखने वाले? 1 अप्रैल टू कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पे कैपिटल। आपके पास बिजनेस स्टार्ट हुआ और आपके पास कितने रुपए आए हैं? तो आप बोलोगे सर हमारे पास आए 50,000 रुपीज। कितने आए? 50,000। टू कैपिटल के नाम से 50,000 हमने रिसीव किया। डन है? यस सर। सेकंड ट्रांसफर पढ़ते हैं और उसके बाद थोड़ा सा समझते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने सामान खरीदा है कैश में, आपने सामान खरीदा है कैश में, खरीद रहे हो बेटा आप। तो अगर आप खरीदोगे तो पैसे आएगा जाएगा? सर हमारे पैसे आउटफ्लो होने वाले, मतलब पैसे जाने वाले हैं। तो ठीक है, नेगेटिव साइड कितने रुपए? 20,000 रुपए। वेरी वेरी गुड। आपके पास डेट क्या बच्चे? 2 अप्रैल। तो आप लिखोगे, अगर आपने सामान बाय किया तो इसको आप लोग एक ही नाम से लिखोगे, परचेज। किस नाम से लिखोगे? परचेज। जैसे आपने पहले वाला हेड लिखा सिर्फ कैपिटल, ठीक है। आधे बच्चों के साथ क्या कन्फ्यूजन होती है, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। कमेंट्स विद कैश पूरा लिख देंगे बेटा, पूरा नहीं लिखना होता। हमें क्या करना होता है, उसको जितना ज्यादा हो सकता है सिंप्लीफाई करना होता है, छोटा करना होता है। तो मैंने छोटा वर्ड एक लिखा कैपिटल, ठीक है। परचेज गुड्स, परचेज गुड्स। तो आपको परचेज गुड्स नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है एक ही है परचेज, क्योंकि आपने गुड्स बाय किए बच्चे। यस यस सर। तो हम लिखने वाले बाय परचेजेस। अमाउंट कितना बच्चे हमारे पास? तो आप लिखोगे 20,000 रुपए। कितना आएगा? 20,000। देन आता बेटा उसके बाद 3 अप्रैल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। आपने सामान बेचा 30,000 रुपए का। सामान बेचा आपने कितने का? 30,000 रुपए का। देखो, अगर आप सामान को बेच रहे हो, ठीक है, फॉर कैश, आपने पैसे के लिए सामान बेचा है, ठीक है। आपके पास कैश क्या हो रहा है? रिसीव होगा, पैसा क्या आपके पास आएगा बच्चे, ठीक है। भाई मान के चलिए ये मेरे पास सामान है बेटा, ये मेरे पास क्या है? कोई सामान है। मैं सामान को क्या कर रहा हूँ? सेल कर रहा हूँ मार्केट में। तो जब मैं सामान को बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? तो आप बोलोगे सर पैसे आ रहे हैं, पैसे हमारे पास रिसीव हो रहे हैं। यस और नो? तो ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे टू। भाई किस एक्शन की वजह से है? सोल्ड गुड्स। तो यहाँ पे सोल्ड वर्ड नहीं आएगा, आधे बच्चे इसको सोल्ड लिखते हैं। यहाँ पे आएगा सेल्स। क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आने वाला है बच्चे? सर 30,000। कितना आने वाला है? 30,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। फिर आते हम किस पे? यहाँ पे डेट क्या है बच्चे? 3 अप्रैल। फिर हम बात करते हैं 4 अप्रैल की। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आ रहा है बेटा, हमने पहले यहां मेंशन किया, इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इसको ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, ठीक है। अगर पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ भी यूज कर रहा है, चाहे वो गुड्स लेके गया है, चाहे वो कैश विड्रॉ कर रहा है, उसे हम ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स, ठीक है। तो ड्राइंग में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर हमारे पास पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ठीक है। हम कहां लिखेंगे? इस साइड पे लिखेंगे। किस नाम से? सर ड्राइंग के नाम से। वेरी वेरी गुड। ड्राइंग्स कितने रुपए है? 5,000। कितना है? 5,000, ठीक है। यस सर, पर्सनल यूज। फिर बेटा आपके पास 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे पेड टू प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल्स बुक एंड लेटर हेड्स, ठीक है। लेटर हेड, प्रिंटिंग बिल, सबको आपको रिकॉर्ड करना है। तो बेटा किस नाम से लिखने वाले हो? अगेन प्रिंटिंग के नाम से। किस नाम से? प्रिंटिंग के नाम से लिखोगे इसे आप लोग। 2,000 रुपए आपके पास अगेन पेमेंट गई है बच्चे। बाय प्रिंटिंग्स कितने रुपए की प्रिंटिंग हुई बेटा? 2,000 रुपए। तो आप लिखोगे यहाँ पे 2,000 रुपए। ड्राइंग की डेट हमने मेंशन नहीं की, कर देते हैं 4 अप्रैल, और ये है 5 अप्रैल, ठीक है। अक्सर हम लोग बैलेंसिंग जो भी करते हैं वो बिल्कुल एट द एंड करते हैं। कब करते हैं? मंथ एंड में। तो जो मैं यहाँ पे बैलेंसिंग करने वाला हूँ, तो बैलेंसिंग को ध्यान देना बच्चे। इसका डेबिट साइड में जो टोटल बन रहा है, कितना बन रहा है?
सर डेबिट साइड में टोटल कितना बन रहा है बच्चे इसका, तो आप बोलोगे डेबिट साइड टोटल बन रहा है 80,000। कितना बन रहा है 80,000, वेरी गुड, ये बन गया 80,000 का टोटल डेबिट साइड पे। और वहीं अगर मैं देखूं क्रेडिट साइड टोटल कितना बन रहा है इसका 27,000। कितना बन रहा है 27,000, विच इज ग्रेटर, दोनों में ज्यादा कौन है, तो आप बोलोगे सर 80,000 ज्यादा है, 80,000 ज्यादा, तो बैलेंसिंग किधर आएगी, इस साइड पे आएगी, वेरी वेरी गुड। और जो डेट आएगी बेटा यहाँ पे वो अक्सर हमारे पास मंथ एंड होती है, क्या होती है, मंथ एंड होती है, तो मंथ एंड की यहाँ पे डेट लिख दी मैंने। और किस नाम से होगा, अभी हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा बेटा इस बात को, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 80,000, ये 27,000, सर हम बताएंगे, ओके बताइए बेटा आप लोग। तो दिस माइनस 80 माइनस 20 60, 60 माइनस 7 53, ठीक है बेटा, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हम दोनों साइड पे जो अमाउंट बढ़ा था डेबिट और क्रेडिट में, तो कौन सा अमाउंट आपके लिए लास्ट था सर 80,000, इसको आप दोनों साइड पे लिख करके डबल लाइन ड्रॉ कर दोगे, दोनों साइड पे लिख करके डबल लाइन को ड्रॉ कर दोगे, बस बेटा इतना सा आपको काम करना है। और ये आपके पास सिंपल सी कैशबुक बन गई है, इसका नाम भी सिंपल है और बनाना भी बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसको सिंगल कॉलम कैशबुक क्योंकि इसमें एक ही कॉलम बनता है, इसको सिंपल कैशबुक क्योंकि सिंपल होती है बेटा, ठीक है। यस सर, मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई होगी, बिल्कुल सर समझ में आ गई है। तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन बेटा अपना स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन कैसा बेटा हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन भी फटाफट देख लेते हैं एक बारी। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक मिस्टर एक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, आपको फर्स्ट जन का ट्रांजैक्शन दे रहा है, क्या स्टार्टेड विद कैश, कितने रुपए है 50,000, तो इसको मैं किस नाम से लिखूंगा, इसको हम लिखने वाले हैं सर कैपिटल के नाम से, किस नाम से, कैपिटल के नाम से, वेरी गुड बेटा, इसको लिखेंगे हम कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे आएगा पहला आपके पास कैपिटल, डन है, यस सर डन है। फिर इसके बाद बेटा ओपन अ बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो आपके पास एक कैश का आउटफ्लो है, बस आपको इतना ध्यान देना, कैश का क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो हो रहा है, तो आप इसको बैंक के नाम से रिकॉर्ड करोगे, ओपन बैंक के नाम से नहीं, आप इसको बैंक के नाम से रिकॉर्ड करोगे, बाय बैंक के नाम से, बस बैंक लिखना आपको यहाँ पे, क्या लिखोगे आप बैंक, ओके यस सर। फिर परचेज गुड्स फॉर कैश, इसको परचेजेस के नाम पे ही लिखने वाले हम लोग। फिर आता है इसके बाद फोर्थ जैन सोल्ड गुड्स टू हेमंत, ध्यान देना ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, रीजन क्या है, ये क्रेडिट है, क्या है ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक के अंदर, ठीक है यस सर। फिर कैश रिसीव, यस ये रिकॉर्ड होगा, किस नाम से रिकॉर्ड होगा, हेमंत के नाम से रिसीव होगा, ना कि सेल्स के नाम पे, ठीक है। तो सर आप 4 जन की एंट्री पास ही नहीं करेंगे क्या, 4 जन की एंट्री करेंगे हम, पर जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे वहां पे हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जब पैसे रिसीव होंगे तो हम लोग एंट्री का पास करेंगे, हेमंत के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, डन है यस सर। फिर इसके बाद पेड रेंट, ये सिंपल सा रेंट के नाम से आएगा। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश बाय टू सेल्स के नाम पे आएगा बच्चे भी। फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से पैसे निकाले हैं बेटा, तो पैसे आए होंगे आपके पास, तो आप उसको एंट्री पास करोगे बैंक के नाम से, रिसीव की, बैंक के नाम से आप एंट्री पास करोगे, रिसीव की, ये भी बैंक के नाम से होगा, बट ये पैसा आपके पास आ रहा है तो उसको रिसीव, जबकि आपके पास से पैसा जा रहा है तो उसको आप माइनस साइड पे दिखाओगे, डन है। फिर है परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर ऑफिस, आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बाय किया तो आप उसको फर्नीचर के नाम से रिकॉर्ड करोगे। फिर पेड सैलरी टू स्टाफ, तो आपको ना तो पेड से आपको पेड से मतलब है, स्टाफ सैलरी से कोई मतलब नहीं है, मतलब सैलरी रिकॉर्ड करो, क्या रिकॉर्ड करोगे, ओनली सैलरी, डन है डन है। अब हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि कैसे इसको रिकॉर्ड करने वाले हम लोग। तो जैसे कि 1 जनवरी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से, तो ये फॉर्मेट बेटा हमने पहले से बना के रखा है बेटा, बस इसको आपको क्या करना है, चीजों को इसके अंदर पुट करना है, डन है सर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 2025 1 जैन टू कैपिटल, अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए, 50,000, कितना अमाउंट आ जाएगा 50,000, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, सेकंड नंबर, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बेटा हमारे पास, ओपन बैंक अकाउंट, पैसे आपके पास से जा रहे हैं 20,000 रुपए, तो आप लिखोगे यहाँ पे बाय बैंक 20,000 रुपीज, डन है यस सर डन है। डेट 2 जनवरी 2 जैन। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा 3 जैन को, परचेज गुड फॉर कैश 5,000, बाय परचेजेस 5,000, डन है यस सर। फिर हम बात करते हैं क्या इसके बाद, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर ये वाली एंट्री, इसके लिए हम एंट्री पास नहीं करेंगे, इसके लिए हम जर्नल पास करेंगे, क्या पास करेंगे, जर्नल पास करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इसकी जगह इसके लिए हमें जर्नल पास करनी है क्योंकि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी सर बेटा, इसकी जर्नल एंट्री बड़ी सिंपल सी होगी, हेमंत
नाम आ रहा है तो क्या करते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस, हेमंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये इसके जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, बस ये ध्यान रखना बेटा आपको ना, ठीक है। बस ये आपको जर्नल पास करनी है। अमाउंट कितना आएगा सर, 4000 एंड 4000, 4000 यहाँ पे भी आएगा, 4000 यहाँ पे भी आएगा। डन है, बिल्कुल सर डन है, ठीक है। चलिए फिर 5 जैन के आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं हेमंत से 4000 रुपीज। ध्यान देना यहाँ पे एक चीज की मिस्टेक हो रही है। 4th जैन को जो हमने गुड्स बेचा है वो 3000 का, और हेमंत से जो आपको कैश रिसीव हो रहा है कितने का, और आपको 4000 का। ऐसा नॉट पॉसिबल, तो यहाँ बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, हमसे मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पे हम कितना लिखने वाले हैं, 4000 रुपीज। कितना लिखेंगे, 4000। तो यहाँ पे सेल कितनी की, 4000 की, कैश कितना रिसीव हो रहा है उससे 4000 हो रहा है। डन है, यस सर डन है। तो यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा हेमंत, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, 4000, ठीक है, ठीक है। 5th जैन, तो 5th जैन की भी होगी हमारे पास, ये भी हो गया हमारे पास। अब है 7th पेड रेंट। पेड रेंट कितने का है, 10,000 रुपीज का है। तो बाय रेंट 10,000 रुपीज। डन है, यस सर डन है। 10,000 का भी हो गया रेंट। 7 जैन का भाई, बेटा डेट पे ध्यान देना, आप लोग डेट पे ध्यान जरूर देना, ठीक है। मेरे से बाय मिस्टेक कुछ ट्रांजेक्शन रह जाते हैं तो आप उसे ध्यान रखेंगे बच्चे, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, 8 जैन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000 रुपीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8 जैन। तो अगेन यहाँ पे सेल्स के नाम पे हमने रिकॉर्ड किया है, तो क्या है बट्टे हमारे पास यहाँ पे सेल्स के नाम पे 7,000 रुपीज। डन है, यस सर। तो ये भी आ गया आपके पास। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, सॉरी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, मतलब ऑफिस के हमने पैसे विड्रॉ किए कितने, 15,000। तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, बैंक से आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं। बस आप डेट पे ध्यान देना बेटा। फिर से डेट क्या हमारे पास, 10 जैन। कितनी है, 10 जैन। कितनी है, 10th ऑफ जैन, 10th ऑफ जैन। डन है यहाँ तक, यस सर। फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, इसके बाद बेटा हमारे पास आता है 27 जैन, परचेज फर्नीचर इन कैश फॉर ऑफिस। आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बाय किया कितने रुपए का, 5,000 रुपीज का। तो आप जब यहाँ पे फर्नीचर को रिकॉर्ड कर रहे हो तो किस नाम से रिकॉर्ड करोगे, आप उसको रिकॉर्ड, आपके पास से पैसे का आउटफ्लो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर क्या हमारे पास आ रहा है, तो पैसे हमारे पास से आउटफ्लो हो रहे हैं बेटा। तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करने वाले हैं, किस नाम से, बाय फर्नीचर के नाम पे, बाय फर्नीचर्स के नाम पे, ठीक है। तो 27 जैन को हमें एंट्री पास करनी है। 27 जैन बाय फर्नीचर्स, अमाउंट इज 5,000, अमाउंट इज 5,000। डन है, डन है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद, आपने 31 जैन को सैलरीज पे की है 7,500। आपने सैलरीज पे की है 31 जैन को 7,500, बस इसकी आपको एंट्री यहाँ पे पास कर देनी है। डन है, बिल्कुल सही। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अपनी कैश बुक को नेट करने वाले हैं, कैश बुक को नेट करने वाले हैं। तो पहला काम आपका ये होगा बच्चे, आपको जो यहाँ पे चीजें देख के चलनी है, आप पहले डेबिट साइड का टोटल कीजिए, फिर आप क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में कितना कितना टोटल बन रहा है हमारे पास, तो ये बन रहा है ऑलमोस्ट दिस 22, 26, 76,000। कितना है, 76,000, ओके। एंड देन इधर कितना बन रहा है बेटा हमारे पास, इसको मैं स्प्रेड किया 80, सॉरी 80 नहीं, 5, 5, 10, 5,000 and 5,000, 10,000, 20, 20 or 20, 40, 40 of this, 47,000, 47,500। अब आप क्या कीजिए, 76,000 को और 45 को, इसको दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। तो 76,000 माइनस 47,500, 47,500 सर हम बताएंगे, ओके बताइए बेटा आप लोग बैलेंस। सर पहले तो आएगा 5,500 रुपीज, वेरी गुड। फिर सर इसके बाद आएगा यहाँ पे 5,178, ओके 6। सर इसका आंसर आएगा 28,500, 28,500, वेरी वेरी गुड बेटा, धन्यवाद आपने बता दिया। तो 28,500 कितना आने वाला है, 28,500। तो आप यहाँ पे लिखोगे
बाय बैलेंस सीडी 28,500। अब यहाँ पे देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा कौन सा है 76, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं टोटल में 76 और इधर भी कितना लिखेंगे सर 76। डन है, यस सर। अब जो आपके पास बैलेंस सीडी आया है इस साइड पे उसकी डेट क्या होगी बेटा, तो डेट मैंने आपको पहले ही बताई कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे मंथ एंड लिखते हैं बेटा। जब मंथ एंड हो गया तो अब नया नया ईयर स्टार्ट हो गया तो 1 फेब आएगी, 1 फेब को आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 28500। डन है, यस सर। बस इतना सा हमें काम करना होता है, बैलेंस सीडी और बीडी के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यस सर, ओके।